तो सर आपने ये बोला कि 62 में पता चला कि सुभाष चंद्र बोस जी वॉज इन सम टाउन ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट? ये उन्होंने आके नेहरू जी से पूछा। दैट इज़ वेयर वी लेफ्ट। विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। हाँ, वो क्या नाम था उनका, मैं भूल गया। अतुल सेन। हाँ, मैंने नाम लिया नहीं, बट अतुल सेन थे, वो छोड़ दो आप। अतुल। टाउन का नाम निमिषरण है वो, आप छोड़ दो उसको, आप निमिषरण। निमिषरण है। तो यहाँ पे आपने बताया कि निमिषरण में उनको सुभाष चंद्र बोस जी मिले, एंड दैट इज़ वेयर ही फेल्ट कि ऐसा कोई सीक्रेट पैक्ट है जो सुभाष चंद्र जी बोस नेताजी को पता है कि अगर वो वापस चले गए या वो पब्लिक में आ गए तो उनको ब्रिटिशर्स के हवाले कर दिया जाएगा। एंड आई थिंक दैट इज वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट दिस थ्योरी ऑफ Are you गुमनामी telling बाबा। me what I said, or you are introducing right now? नहीं, आई एम नॉट इंट्रोड्यूसिंग राइट नाउ। No, I know what I said. Okay. I recall very clearly. Now So what? should I Now, introduce? Okay. now मैंने वो खत्म कर ठीक दिया. है, Now, now I'll introduce. now you have to say Now I'll something. introduce. कि you have said this now. ठीक है, ठीक है। Now Done tell है। me about गुमनामी Done बाबा, है, whatever. सर तो फिर ठीक है। हमने शुरू में बात की थी 3 थ्योरीज की। हमने जापानीज थ्योरी के डिस्कशन कर लिया, रशियन थ्योरी का आपने संक्षिप्त में बता दिया, एंड आप इन दोनों पे कन्विंस्ड नहीं है। आप ये बिल्कुल इस बात से कन्विंस्ड हो कि वो जापान में थे और जापान से वो रशिया गए। नाउ द थर्ड स्टोरी इज ऑफ द गुमनामी बाबा स्टोरी और थ्योरी। आई विल नॉट से स्टोरी, ये हम समझेंगे आपसे आने वाले टाइम में कुछ मिनटों में कि व्हाट इज इट। सो व्हाट इज द थ्योरी और इसके पीछे तथ्य क्या हैं अबाउट गुमनामी बाबा? देखो, अगेन पहली चीज़ मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग पॉइंट आप समझ सकते हैं ये है कि मैंने आपको बताया कि सूचना, हमने जो अमेरिका का सूचना का अधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने एक वहाँ से CIA का रिकॉर्ड हमारे हाथ लगा, तो उसमें मेंशन किया कि वो उनको इंटेलिजेंस मिली है कि सुभाष चंद्र बोस वो रूस में है, वो जल्दी भारत आएंगे, ऐसे कुछ करके, ठीक है। और वो तो आप लगा लीजिए कि 50 के दशक के शुरुआत के अंदर एक होली मैन भारत में एंटर करता है नेपाल की साइड से, ठीक है। नाउ लेट मी गो अकॉर्डिंग टू हाउ इट हैपेंड रादर देन सेइंग व्हाट हैपेंड। वो किसी को नहीं मालूम था उस टाइम पे का, ये कहानी तो पब्लिक में किसी को नहीं मालूम थी, तो कहानी तो पता चली बहुत बाद में जा करके। और ये जो आप CIA का रिकॉर्ड बोल रहे हैं, ये आपने जो 2014 में निकलवाया ये था, मैंने जो निकाला लेटर साल जो उन्होंने ब्लैकआउट करके दिया था, 2004-5 में निकाला होगा। 4-5 में आपने निकाला था, जो उन्होंने आपको ब्लैकआउट करके, जिसमें उन्होंने आपको सोर्स नहीं बताया और उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि उनको ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, बट उन्होंने आपको ये इन्फॉर्मेशन बता दी CIA ने कि दिस इज व्हाट इट इज। तो ये 1950 के दशक के शुरुआत में एक नेपाल की साइड से कोई आदमी एंटर भारत में किया, ठीक है। साधु महात्मा टाइप साधु था, बड़ा बड़ा लेकिन बड़ा अजीब किस्म का था वो। पहले आपका मैनपुरी इन इलाकों में था, करते करते 55-56 में आकर के वो लखनऊ में आ जाते। तो ये व्यक्ति जो था ये हमेशा अपने कमरे में बंद रहता था, उसके साथ में अटेंडेंट थे 1-2, लेकिन ये बाहर, वो उनका कॉन्टेक्ट था उनसे, लेकिन ये कमरे में बंद रहता था। और उसमें अगर आप जाएंगे उनसे मिलने के लिए, अगर बाहर के आदमी है तो आपसे बात नहीं करेगा, आपको स्लेट में लिख के देगा, शक्ल दिखाएगा नहीं आपको अपनी। मान लीजिए कि आप अगर कमरे में चले गए तो शक्ल को ढक लेगा अपनी, बात नहीं, तो आपसे बात नहीं कर रहा, शक्ल नहीं दिखा रहा, बात कमरे में बैठा हुआ करके थी। जो उसके अटेंडेंट हैं वही बात करते थे करके। और कभी कभी उसके बारे में ये होता था कि वो आदमी रात के टाइम में निकलता था। ज़्यादातर उसने घर ऐसी जगह लिए थे जो घर बिल्कुल उजाड़ में थे, मतलब उनके आसपास कोई और रहने वाले लोग नहीं थे, रिक्लूस टाइप है। मतलब वो घर भी दूर थे शहर में, लेकिन ऐसी जगह पे थे कि वहाँ आबादी नहीं थी वहाँ पे, जैसे वहाँ पे। तो उसमें ये था कि जैसे वो निकलेगा रात को, तो रात को भी जब निकलेगा तो अंधेरे में भी कपड़ा शक्ल ढक के निकलेगा। तो कोई आदमी छुप करके रह रहा था और अटेंशन से बच के भाग रहा था, मतलब दैट वाज इट वाज द होल थिंग। और जब उसके बारे में लेकिन धीरे धीरे ना खबरें उड़ती थी अजीब अजीब सी। अब कई बार लोगों ने बोला कि वो बाबा जी तो ICS ऑफिसर है, कहीं से पता लगा कि ICS में रह चुके हैं। किसी ने सुन लिया ना बाबा जी बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, तो लोगों को शक हो कि भाई ऐसा इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला एक्सेंटेड इंग्लिश में बात कर रहा है, कौन सा बाबा आ गया यहाँ पे। छोटी मोटी जगह गोमती के किनारे में कोई गोमती नदी जो है, कौन से साल की बात है? ये वही 50 के दशक की बात है। गोमती नदी के किनारे में एक झोपड़ी में साधु बैठा हुआ है, मान लीजिए जैसे वो बैठे थे बीच में, और वो साधु आपसे, आप उसकी आवाज़ सुनो और वो बातचीत कर रहा हो इंग्लिश में, जैसे कि वो पढ़ के आया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। मैंने इसलिए पूछा कौन से साल। ये 50s की बात हाँ, कर रहा क्योंकि हूँ। उस टाइम पे बहुत बड़ी बात है। बहुत अभी भी याद में वो IIT बाबा फेमस हो गया था, जो बिल्कुल आदि, करेक्ट। आई एम सॉरी, आई थिंक डजंट लुक नॉर्मल टू मी, ही हैज सम इश्यूज। तो उस पर लोग पागल हो गए थे, वो 2 लाइन बोल रही थी संजय जी की तो पागल हो गए आज के ज़माने में।
मैं बात कर रहा हूँ 50s की, वो तो एक्सेंटेड इंग्लिश में बोलते थे बिल्कुल। तो ये लोगों को शक होता था ये आदमी कौन है। जहाँ लोगों को शक हुआ, फिर लोगों में कई बार खबरें उड़ती थी कि मुख्यमंत्री की गाड़ी आई या बड़े अफसर कोई रात को आ रहे हैं। उस ज़माने में आप बात कर रहे हो, आजकल लोग को पता नहीं है कि जैसे दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर में आज जैसे हम अब लोग कंप्लेन करते हैं कि संडे के दिन भी जाम मिल जाता है। दिल्ली शहर में, नई दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ जहाँ मैं पैदा हुआ था, नई दिल्ली में मेरे ख्याल से 95-96 तक रात को 6 बजे के 7 बजे को कुत्ते भौंकते थे सड़कों पे। कोई ट्रैफिक नाम की चीज़ नहीं थी यहाँ पे। उससे पहले आप जाएंगे तो किसी के पास में अगर स्कूटर आ जाएगा तो अमीर बंदा माना जाता है। कारें तो बहुत कम लोग के पास थी, फिएट कार या अम्बेसडर गाड़ी, वो भी बहुत अमीर लोग चलाते थे। आप यूपी के किसी स्मॉल टाउन में कोई आदमी कोने में रहता है, रात को उसके पास में गाड़ी आती है जिसमें पर्दे लगे हुए हैं, ठीक है, और गाड़ी को देख के लग रहा है कि सरकारी गाड़ी है, तो लोग के कान खड़े, ये आदमी कौन है भाई, रात को कौन। पहली बात तो अम्बेसडर गाड़ी बहुत बड़ी बात है देखने में, उस ज़माने में गाड़ी किसी की नहीं होती थी। तो जब लोग को शक होता था कि कोई स्पेशल आदमी है, खासकर ये सुभाष बोस की बात निकला है, वो आदमी जगह छोड़ के भाग जाता था। तो ये जो आदमी था, ये साधु या जो भी था, रिक्लूस था, ये अलग 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 जगहों पर रहा है। तो 55-56 के आसपास में ये लखनऊ में थे। उसके बाद में वो नैमिषारण्य में चले गए, नैमिषारण्य से वो बस्ती में आ गए, बस्ती से वो अयोध्या में चले गए, अयोध्या से फिर वो फैज़ाबाद में, फैज़ाबाद से फिर अयोध्या चले गए। ऐसे करते 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 ये इस तरह का व्यक्ति था करके। और उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं कोई थी, पता किसी को नहीं मालूम था कौन है क्या है करके। एक आप कह सकते हैं कि बहुत पहली बार एक उनके बारे में जिक्र अगर पब्लिक डोमेन में आया था, क्योंकि जो बातें थी वो सारी सीक्रेट थी, कुछ लोगों के बीच में थी वो। एक था कि बहुत लोकलाइज्ड पेपर अयोध्या का, बहुत लोकलाइज्ड, मतलब वो कोई नाम भी नहीं था, मतलब वहाँ भी बड़े बड़े पेपर थे, लेकिन ये बहुत ही कोई लोकल पेपर था, 1970s की बात है। तो उस पर कोई खबर छपी थी कि यहाँ कोई शहर में कोई बाबा है जिसको लेकर के लोग चर्चा करते हैं, उनको कुछ पता नहीं क्या था लेकिन डाउट था। तो बाद में एक पत्रकार उसमें थे वहाँ पे, अभी होने चाहिए, वीरेंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर भी हैं वो, डॉक्टर वीरेंद्र मिश्रा ने, मैं उनसे मिला था तो उन्होंने, डॉक्टर वीरेंद्र मिश्रा ने बोला कि हमें, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी एसपी फैज़ाबाद को। एसपी बहुत बड़ी चीज़ होती है, पुलिस वाला ही बहुत बड़ी बात है, आप तो एसपी की बात करो, वो भी छोटे शहर में तो एसपी राजा है वहाँ का। तो एसपी फैज़ाबाद को चिट्ठी थी, ज्ञानेश्वर झा उनका नाम था एसपी जी का उस ज़माने में। तो उसने चिट्ठी लिखी, अब वीरेंद्र मिश्रा जी से, और ये चिट्ठी कोर्ट के रिकॉर्ड में आई, बिकॉज किसमें कोर्ट केस भी होते हैं, कोर्ट के रिकॉर्ड पे भी है चिट्ठी। और मिश्रा जी ने मुझे कंफर्म किया, मैंने चिट्ठी लिखी, उनकी चिट्ठी हाथ की लिखी है। तो चिट्ठी हिंदी में लिखा टॉप मिश्रा सीक्रेट। जी जो हैं ये हैं ये नोटा- जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे उस टाइम। तो उन्होंने बोला कि इन्होंने एसपी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखी एसपी को, सीक्रेट चिट्ठी। इसने कहा जी आपको मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई अयोध्या नगरी में कोई एक साधु महात्मा रहता है जिसको लेकर के शहर में अजीब अजीब लोग बातें कर रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सीआईए का एजेंट है। उस टाइम 70 के दशक में ना और 60 के दशक में भारत के लोगों को बीमारी हो गई थी कि हर एक आदमी को सीआईए का एजेंट बोला जाता था, सीआईए का एजेंट। अभी भी है, लोग कांग्रेस के लोग बोलते रहते हैं कि अन्ना हजारे सीआईए का एजेंट है, वो उसका सीआईए का एजेंट है। ये भारत के लोगों को पुरानी बीमारी है बोलने की, एजेंट बनाने की सीआईए की। ये और एक कहानी है। तो उसमें उन्होंने कहा जी सीआईए का एजेंट है, और सीआईए के पास में को फालतू का टाइम बैठ के एजेंट अगर बैठाना भी होगा तो दिल्ली में बैठाएंगे टॉप लेवल पे, वो गांव में उसने बैठाएंगे खेतों के अंदर जाकर के। खैर एनी हो, तो उसने ये लिखा। और दूसरा कहा कि नहीं, लोग जो रेलिवेंट पोर्शन जो उसने कहा कि लोग जो इनके बारे में कह रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस ये बाहर निकलना नहीं चाहते और ये साधु वेश में रह रहे हैं, और इनका जन्मदिन 23 तारीख को मनता है, और चुपचाप से बंगाली आते हैं इनसे मिलने के लिए कलकत्ता से, और चुपचाप से बंद करके इनका जन्मदिन मनाया जाता है, और ये दुर्गा पूजा में वापस आते हैं बंगाली वहाँ से। तो आप इस पर लेके उचित इंक्वायरी की जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। तो वीरेंद्र मिश्रा जी ने चिट्ठी लिखी, ठीक है। अब एसपी को आप चिट्ठी लिखोगे, वो छोड़ेगा थोड़ा ना आप लोग को, किसी को भी, छोटा शहर है। तो मैं जब मिला मिश्रा जी से, चिट्ठी तो रिकॉर्ड पर है, वो तो कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ गई थी। तो कौन से कोर्ट को ये सबमिट हुआ? इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात भी केस हुआ वाला कहानी। तो वीरेंद्र मिश्रा जी को जब मिले हम लोग, मैंने उनको पूछा भी क्या हुआ उसके बाद में करके, बिकॉज ये थे उस ज़माने में झा साहब, लेकिन मेरी कोई बातचीत उनसे नहीं हो पाई। तो मैंने उनसे पूछा मिश्रा जी से कि क्या हुआ चिट्ठी लिखने के बाद में। कहते मैं उनको जानता था, मैंने उनको चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद अगले दिन उन्होंने रेड मारी है उन्होंने घर में, उस आदमी को जीप लेकर आए थे, 2 जीपों में रेड मारी घर में। तो फिर क्या हुआ, कहते हैं रेड मारने आए वो, अंदर घर में गए कमरे में। अब पुलिस वाले को कौन, एसपी को कौन रोक देगा, नॉर्मल आदमी को रोक दो कि मत जाओ, महात्मा पूजा पाठ कर रहे हैं, शक्ल नहीं दिखाते हैं, ठीक है, धार्मिक स्थान है, लोग नहीं बहस करते लेवल के आगे। लेकिन एसपी आ गया पुलिस
कि लिख बंद, वो अंदर जा रहा, कौन किसकी हिम्मत है, वो अटेंडेंट वैसी एक लेडी थी, वो क्या रोक पाएगी उनको। कहते वो अंदर घुस गया वो जा करके। कहते बाद में थोड़ी देर बाद में वो निकला, उसकी शक्ल की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, सिर नीचे किया हुआ था, चुपचाप से आया, गाड़ी में बैठा वापस। कहता नेक्स्ट डे एसपी का ट्रांसफ़र हो गया।